मनी इंसाइट्स एंड माइंडसेट के ऊपर जो मेरे एपिसोड्स बन रहे हैं उसके सेकंड एपिसोड में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि पामिस्ट्री से हम कैसे जज कर सकते हैं कि आप मनी मैनिफेस्टेशन कैसे करें। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी और आपको अपने हाथ पे सारे अमाउंट्स की पोजीशंस को दिखाते हुए उनके लॉजिक्स को समझाते हुए आपको बताऊंगी कि मनी मैनिफेस्टेशन कैसे किया जा सकता है ताकि हमारा माइंड सेट उस ट्रैक पे चले कि हमें अबंडेंस मनी चाहिए, हमें अबंडेंस में मनी ग्रोथ के लिए हमें काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि एक ट्री है, अगर हम इस ट्री को देखें तो इसका ये बेस है, जो ये बेस है इसका, ये इसकी फाउंडेशन है और ये ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग भी इस धरती के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हमारा कनेक्शन इस धरती माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम कितना भी ग्रो कर जाएं, हमें अपने आप में ईगो नहीं आने देनी चाहिए। वी शुड बी डाउन टू अर्थ ऑलवेज। हमें स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसलिए इस ट्री की पूरा जो बेस है, ये साथ में इसका जो पूरा ट्री की ब्रांचेज हैं, इसका स्टेम्स है, ये सब ब्राउन कलर के हैं। ये जो कलर है ये हमारे मार्स के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, साथ में ये हमारे सैटर्न को भी रिप्रेजेंट करता है। कैसे दिखाती हूँ आपको, देखिए यह हमारा जो हाथ है, जब हम अपने थंब को लेते हैं इस थंब से ऊपर, और ये जो हमारी ये वाले हेडलाइन है इसके बीच के जो 2 फिंगर्स का पोर्शन है, ये हमारा मार्स का जोन है। यहाँ पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जिसमें हम सोचते हैं, ये हमारा एक्शन का जोन होता है और ये हमारा सोसाइटी में उस एक्शन को लेकर आने का जोन होता है। इन द सेम वे सैटर्न का जो अमाउंट होता है हमारा, ये हमारे को कर्म करने के साथ साथ सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर देता है। तो कहने का मतलब सैटर्न का अमाउंट और हमें मार्स का जो अमाउंट मिलता है, ये हमें एक ग्राउंडिंग देता है, एक स्टेबिलिटी देता है, साथ में एक डिज़ायर टू वर्क देता है और फिर हम उसके बाद एक्शन ले पाते हैं। तो इस ट्री में अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको रेड कलर के ही स्टोन्स मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिलेंगे। ये वाले जो क्रिस्टल्स होते हैं ये हमें मार्स के कलर को इंडिकेट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे ये पेड़ धरती के साथ जुड़कर इसके रूट्स और नीचे धरती के अंदर रहते हैं और ये अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है ताकि आंधी तूफान भी आए तो ये गिरे नहीं। जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन जो मजबूत पेड़ होते हैं वो गिरते नहीं हैं, उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो उसी तरीके से हमें भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फाउंडेशन को स्ट्रांग कैसे रखना है वो हमारे को मार्स और सैटर्न के अमाउंट्स हेल्प करेंगे। ये जितने वेल डेवलप्ड होंगे, जितने नीट एंड क्लीन होंगे, जितने अच्छे कलर के होंगे, उतना ही ये हमारे लिए सपोर्टिव एंड स्ट्रांग होंगे। ये जितने लाइट और वीक बनेंगे उतने ही ये खराब होंगे। अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा मार्स का अमाउंट आता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। ये हमारा मार्स का लोअर मार्स है, ये अपर मार्स है, ये प्लेन एरिया ऑफ मार्स है और यहाँ पर हमारा सैटर्न का जोन आ जाता है, मार्स का अमाउंट्स का, सैटर्न के अमाउंट का। तो ये सब हमें स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाते हैं कि हम स्टेबल रहें लाइफ में, हमारे अंदर एक काम करने की डिज़ायर आए और साथ में हम एक्शन ले पाए। उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा सन का अमाउंट एप्लीकेबल हो जाता है। ये सन का अमाउंट कैसे एप्लीकेबल होता है, क्योंकि हमें काम करने का पैशन देता है, एक जोश होता है हमारे अंदर। तो जो हमारा ये ऑरेंज कलर होता है कहीं ना कहीं ये सन को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑरेंज कलर जब हमारे सन को रिप्रेजेंट करता है तो जब हमारी बॉडी फिट होती है, हम सन हर दिन एक नई शुरुआत लाता है, सूरज हर दिन एक नई शुरुआत लाता है। उसी तरीके से हमारे अंदर भी एक पैशन होना चाहिए कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम भी आ रही हो तो हर दिन एक नई बिगनिंग हो हमारे लाइफ की। उसके लिए हमारा सन का अमाउंट बहुत वेल डेवलप्ड होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये जितना अपने एरिया में साफ़ सुथरा होगा, ग्रोथ होगी इसकी, डेवलप्ड होगा ये, उतना ही आपके अंदर एक पैशन होगा, एक डिज़ायर होगी, आप अपने जोश के साथ अपने काम को कर पाएंगे। उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो फिर आप काम करने लग जाएंगे। तो जब हम काम करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी विजडम भी होनी चाहिए, हमें एक अच्छी गाइडेंस मिलनी चाहिए। तो जो गाइडेंस हमें मिलती है वो हमें जुपिटर के अमाउंट से मिलती है। जब वो डिज़ायर और वो विजडम और गाइडेंस हमें मिलती है तो वो हमें जुपिटर के अमाउंट से मिलती है। हमें गुरु सिखाता है काम कैसे करना है, हमारे टीचर्स हमें सिखाते हैं, बड़े लोग हमें सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वाला अमाउंट आपका जितना डेवलप्ड होगा उतने ही आप एम्बिशियस भी होंगे और आपको सही लोग मिल जाएंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। उसी तरीके से देखेंगे तो ये येलो कलर जो है हमारा,
ये हमारे जुपिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये येलो कलर के क्रिस्टल्स जो है ये शो कर रहे हैं कि अब ये पेड़ ग्रो करके बड़ा होने लग गया और एक लेवल पर पहुंच चुका है। एक स्टेम से इसने एक जड़ से अपने आप को, एक रूट से एक अपने फूट कर, एक सीड्स फूट कर जब एक पेड़ बन गया तो वो छोटा सा एक ट्री बन चुका है, थोड़ा सा प्लांट बन चुका है। अब वो ग्रो कर रहा है। जब उसको ग्रो करना है तो अब वो ग्रो करके काम करने लग गया। तो जब वो काम करेगा तो उसके इमोशंस उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो जब उसके इमोशंस उसके साथ जुड़ जाएंगे तो उसके अंदर एक इच्छा होगी कि अब मुझे पैसा भी मिले। तो यहाँ पर उसका मरकरी का अमाउंट एक्टिवेट हो जाएगा कि मुझे धन भी कमाना है, ये मेरे बनाया हुआ एक फाउंडेशन है। तो इस तरीके से चाहे वो अपनी जॉब में एक स्टेटस बनाए, चाहे वो अपने बिजनेस में एक स्टेटस बनाए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उस ग्रीन कलर का ये वाला जो पोर्शन है उसका ये वाला माउंट एक्टिवेट हो जाएगा, विच इज़ द माउंट ऑफ मरकरी। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये हमारा दिल भी है, हमारा हार्ट बड़ा हो जाता है, हम बड़ा सोचने लग जाते हैं, हम पैसे के लिए ज़्यादा काम करने लग जाते हैं, हम इमोशनल होकर क्रिएटिव आइडियाज सोच पाते हैं। तो आपका मरकरी का अमाउंट जितना नीट एंड क्लीन होगा, जितना वेल डेवलप्ड होगा, उतना ही आप मरकरी के अमाउंट से आप ग्रो कर पाएंगे। ठीक है ना। उसी तरीके से फिर जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आपका जो थ्रोट होता है ये आपका सच या झूठ का कारक होता है। आप देखिए बहुत सारे झूठ भी बोल सकते हैं, आप बिल्कुल सच के रास्ते पर भी चल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम समुद्र का जल देखें या हम आसमान को देखें तो ये कितना साफ सुथरा होता है। जब उस जल को देखते हैं तो वो नीले रंग का दिखता है, लेकिन जब हम उसको हाथ में लेते हैं तो वाइट, क्रिस्टल वाइट कलर का होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो ये हमारे मून को एक्टिवेट कर देता है। ये ट्रांसपेरेंसी जो होती है ये लाइफ में हमें वो रियलिटी सिखाती है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी जो क्रिएटिविटी है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको इमोशन से वीक नहीं होना है, बल्कि आपको क्रिएटिव होना है। आपको सही रास्ते पर चलकर एक ट्रांसपेरेंसी के साथ, एक सही इमोशंस की गाइडेंस के साथ आगे बढ़कर अपने आप को प्रूव करना है कि यस आई कैन डू दिस वर्क। फिर जब आप वो प्रूफ कर लेते हो और आप उस पर काम करते जाते हो इमोशंस के साथ, मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ, तो उसके बाद फिर आपके साथ जो एक्टिवेट होता है वो आपके कर्मास और आपका हार्डवर्क एक्टिवेट हो जाता है कि आप कितना हार्डवर्क और कितना इनपुट उसमें डाल रहे हैं। वहाँ पर आपका सैटर्न का माउंट जो होता है ये एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि सैटर्न हमारे कर्मास का कारक है। तो जो ये ब्लू कलर, ये वाला डार्क ब्लू कलर है, ये हमारा सैटर्न का कारक है। तो ये हमें कर्म करवाता है। ये हमें बोलता है कि कर्मा कर, कर्म करता जा, तेरे को फल मिलेगा। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो आप उसी तरीके से काम करते चले जाते हैं। तो जब आप ये सब करने लग जाते हैं तो फाइनली आप अपने टारगेट को अचीव करने लग जाते हैं। आपके लाइफ में खुशहाली आने लग जाती है और आप ईश्वर के साथ जब जुड़े होते हैं तो आप बहुत विजडम के साथ भी काम करते हैं। तो जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट कलर होता है वो वॉयलेट कलर होता है। और ये वाला जो कलर होता है ये भी हमारा जुपिटर के साथ आता है और कहीं ना कहीं हमारे नेपच्यून के साथ आता है। जब ये जो नेपच्यून और जुपिटर के साथ हमारा ये वाला कलर आता है वॉयलेट कलर, और साथ में ये सैटर्न की विजडम को भी ले आता है, क्योंकि हमारा सैटर्न का माउंट, अगर हम जुपिटर का माउंट हमारा सैटर्न की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो हमारे अंदर इतनी स्पिरिचुअलिटी और विजडम ले आता है कि हम गलत रास्ते पर चल ही नहीं पाते हैं। हमें प्योरिटी के साथ चलना आ जाता है। हम उस प्योर थॉट के साथ काम करने लग जाते हैं कि हमें ईश्वर को अपना मुंह दिखाना है, कल हमें एक अच्छे कर्म करके लोगों को सही रास्ता दिखाना है। तो इसी भावना के साथ जब हम काम करते जाते हैं तो जैसा ये ट्री फल देने लग जाता है तो इसका जो सिल्वर कलर और ये जो गोल्डन कलर के ये स्टेम्स है छोटे छोटे, ये इसके फ्रूट्स हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ में जो सन और वीनस है ये हमारे फ्रूट्स हैं। वीनस हमारे पर्सनल लाइफ के लग्जरीज एंड कंफर्ट्स है और सन हमारी सोसाइटी के लग्जरीज एंड कंफर्ट्स है। तो सन का माउंट और वीनस का माउंट हमारा सिल्वर एंड गोल्ड के वो एक्टिवेट करके हमें रॉयल्टी में ले आता है, एक अच्छे लेवल पर लेकर आता है। तो अगर इसी भावना के साथ इन सब माउंट्स को कंसिडर करते हुए और अगर आप सोसाइटी में काम करेंगे तो इस मनी मैनिफेस्टेशन के लिए काम करेंगे, मनी के उन थॉट्स को एक्टिवेट करेंगे कि मुझे प्योरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, विजडम के साथ, सही गाइडेंस के साथ
अबंडेंस ऑफ मनी कलेक्ट करना है और मुझे उनका सुख भोगना है, तो फिर आप लाइफ में उसी तरीके से एक्शन ले पाएंगे और सक्सेस आपके लिए आपके सामने अपने हाथ फैला के खड़ी होगी एंड यू विल रीच लॉट्स ऑफ हाइट्स एंड अबंडेंस। तो आई एम योर पामिस्ट्री कोच रीमा अरोरा। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। मनी मैनिफेस्टेशन के बाद अब मेरी नेक्स्ट एपिसोड आएगा मनी के टॉपिक के ऊपर, तो मैं आपको वो भी ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।